उस टॉपिक में जो है कुछ एक एप्लीकेशंस का था, छोटा सा लेक्चर, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। और नेक्स्ट जो है वो हमारा एक पहला टॉपिक जो था वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसमें अल्ट्रा फास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो हम टेक्निक यूज करते हैं, वो रह गई थी, तो वो हम स्टडी करेंगे। इसमें मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, अगर आपको याद हो तो। Ultra fast spectroscopy is a spectroscopic technique that uses ultra short pulse for the study of dynamics on extremely short time scales. And this extremely short time scale is in the range of attoseconds to the nanoseconds. और हमने light reference methods, we cannot observe these ultra fast phenomena. उसकी रीजन ये थी कि मैंने, अगर आपको याद हो तो हमने इसको बड़ी डिटेल में आपको एग्जांपल्स भी दी थी कि हमारे पास जो लाइट सोर्स है, हम उसको यूज करके ये जो इस लेवल के फिनोमेनास हैं, जो एटो सेकेंड्स और फेम्टो सेकेंड्स के फिनोमेनास हैं। आप जानते हैं कि लाइट जो ट्रेवल करती है फ्रॉम मून टू अर्थ, और इवन फ्रॉम द सन टू अर्थ आप भी कह लें, तो ये को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेती है। इसमें सेकंड्स, मिनट्स या मैक्सिमम आप बहुत ज्यादा सोलर सिस्टम में कोई डिस्टेंट प्लैनेट्स पे चले जाएं तो आधा घंटा, घंटों में बात रहती है। और डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेवल करती है लाइट। तो लाइट, स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं कि कितनी फास्ट जो है वो लाइट मूव करती है। अच्छा, अब हमारे लिए इशू ये था कि हम इसमें जिस लेवल पे हम इन फिनोमेना को स्टडी कर रहे थे, तो फॉर एग्जांपल एटम टू एटम, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल लाइट जो ट्रैवल करती है। अब आप अंदाजा लगा लें, आप इमेजिन करें कि एक लाइट जो विद इन सेकेंड्स और मिनट जो है वो चांद से जमीन पर पहुंच जाती है, और डिस्टेंस देखें, और फिर आपके पास जो एटम्स हैं वहां पे लाइट जो ट्रैवल करेगी या जो रेडिएशंस मूव करती हैं, उनको देखने के लिए तो आपको ये एटो सेकेंड्स और इस रेंज पे आके जो है वो लाइट का सोर्स चाहिए। तो इनिशियली जो है वो कोई ऐसा सोर्स नहीं था हमारे पास। तो बाद में अल्ट्रा शार्ट जो लेजर पल्सेस हैं, ये अल्ट्रा शार्ट पल्सेस ये डेवलप की गई, ये डिस्कवर हुई, इनके बड़े अच्छे फिर सोर्सेज डेवलप किए गए, इनको इम्प्रूव किया गया। उसके बाद पॉसिबल हुआ कि हम जो है वो इस लेवल पे जाके भी जो अल्ट्रा फास्ट फिनोमेना है उनको अब्जॉर्ब कर सकते हैं। अच्छा, ये भी आपको पहले बताया था। अब आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो बेसिकली वो टेक्निक है जो यूज की जाती है डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स में। एक और बड़ी चीज, इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपसे शेयर की थी, अगर आपको याद हो, कि अल्ट्रा फास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो किसी, तो इसमें ये हम चीजें ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जो चीज देखने वाली है जी वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जो हम इसमें यूज करेंगे। इसको अच्छा, हम वो जिक्र कर रहे थे जी कि अल्ट्रा फास्ट जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये लाइक जो आपने दूसरी टेक्निक्स को हमने बड़ा ब्रीफली देखा है, यूवी विजिबल है, आईआर, उनकी तरह कोई सेपरेट लाइट यूज नहीं करती।
स्पेशल उसी लाइट को एक बड़ी स्पेशल सीक्वेंस में यूज कर लेते हैं, बट दिस इज नॉट समथिंग लाइक यूवी विजिबल। ये एक टेक्निक है जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड में भी यूज हो सकती है, जो एक्सरे में भी हम एंड पे देखते हैं इसकी जो डिफरेंट ये कहाँ कहाँ पे यूज होती है। तो इसका जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो यूज किया जाता है जी अल्ट्रा फास्ट फिनोमेना को स्टडी करने के लिए, जिस तरह लाइट्स है वो तो हमने एक दो लोगों को हमने प्रेजेंटेशन भी दी थी। अल्ट्रा फास्ट pulses, laser pulses पे one of two or three students I think they presented some material, वो उनकी जनरेशन पे था। मैंने आपको जरा उस पे फोकस करने का कहा था कि आप उसको एप्लीकेशन ऑफ दीज अल्ट्रा शॉर्ट लेजर पल्सेस इन द एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो कर रहे थे। तो इसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं जी वो है एक्साइट प्रोब टेक्निक, या हम इसको पंप प्रोब टेक्निक भी कहते हैं। इसके लिए जो टर्म्स यूज की जाती हैं, पंप प्रोब टेक्निक, दिस टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड द पंप प्रोब टेक्निक। मैंने एक वीडियो डाउनलोड की हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। काफी एनिमेटेड जो है वो वीडियो है, और वो आप, अच्छा ये एक वीडियो है मैंने अभी देखी है, बड़ी सिंपल सी और बड़ी अच्छी जो है वो वीडियो है। इसको मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करते हैं। अच्छा, ये जो आपको एक सिस्टम दिखाई दे रहा है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ बॉल्स हैं। ये एक्चुअली दीज डॉट्स आर बॉल रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूल्स एटम्स, और ये यू कैन सी हियर अ ग्रीन कलर लेजर pulse, and this laser pulse is very intense and ultra short laser pulse. So this is called pump pulse. This pulse is called the pump pulse, and the purpose of using this pump pulse is to excite the system. This is the system. This system consists of atoms. So what will be the result of this excitation? The result of this excitation by the pump ultra short intense laser pulses, the oscillation of this atoms in this system. So these atoms will start oscillate। तो आप देखेंगे अभी, मैं इसको रिवाइंड कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा, मैं इसको जरा स्पीड इसकी स्लो कर देता हूँ। ये चलें, कोई नहीं है, स्पीड ऐसे ही चलने दें फिर। ये आप देख रहे हैं कि ये पल्स जो है वो अप्रोच कर रही है, और ये पंप जो ही उसको पल्स अप्रोच करती है, पंप पल्स जो है लेजर पल्स, तो आप देखते हैं कि ये फौरन इनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ये ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, और इनकी ये मूवमेंट जो है डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ पंप पल्स। अच्छा, अब हमने जो नेक्स्ट स्टेज है, ये तो चले एक फिनोमेना हो गया कि हम एक अल्ट्रा शॉर्ट लेजर पंप पल्स का जिसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं, we generate that pulp and then that pulp causes the some
oscillation movement in the system which consists of the atoms. Now we want to measure this ultra fast motion of the atoms. अच्छा, अभी जो आपने प्रीवियसली ये जो देखी है जी, ये जो आप अब आपने सिस्टम देखा है कि स्टेबल था, आपने लाइट दी है, लाइट कौन सी थी जी? इंटेंस लेजर पंप पल्स थी। उसने क्या किया है? उसने उनको मूव किया है, ऑसिलेट किया है। अच्छा, अब ये मैं तो आपको बड़े स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ, बार बार रिवाइंड भी कर रहा हूँ, बट एक्चुअली इट इज अल्ट्रा फास्ट phenomena, and we already defined the ultra fast phenomena. These are the phenomena which take place in a very small time scale, femtoseconds, attoseconds की रेंज में जब ये फिनोमिना, ये जो आपने मूवमेंट देखी है एटम्स की, ये बहुत कम वक्त लेती है। कितना कम लेती है? ये फेमटोसेकंड्स में हो सकता है, ये एटोसेकंड्स में हो सकता है। तो इस वजह से वी यूज द टर्म अल्ट्रा फास्ट motion of the atoms. We have used the term for this motion of atoms. This is कौन सी पल्स थी? उसके लिए हमने टर्म यूज की थी पंप पल्स, पंप अल्ट्रा शॉर्ट लेजर पल्स. Now if we want to measure, if we want to observe, if we want to see the details of this ultra fast motion, we will introduce a second pulse, and this pulse is sent just after the first one, and we use the term probe for this pulse. पहली पल्स को हमने क्या कहा था? पंप, और सेकंड जो पल्स है वो प्रोब पल्स जो है, वो टर्म उसके लिए यूज कर रहे हैं. देखें जी, अब ये प्रोब पल्स भी आ रही है, ये क्या करती है? लेट्स सी. Now you can see this is this green color laser pulse is called the probe pulse, and soon this probe pulse will interact with this system. So okay. अच्छा जी, अब आपने देखा है कि प्रोब पल्स जो आई है उसमें प्रोब पल्स का जो पर्पस है, एज द नेम इंडिकेट्स, इस पर्पस इज द प्रोबिंग. आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अब आप उसको अल्ट्रा फास्ट मोशंस जो एटम्स की हैं वो उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उनको प्रोव करने के लिए, उनकी मेजरमेंट के लिए अब आपने ये पल्स, और साथ साथ आप ये आपका रिकॉर्डर लगा हुआ है यहाँ. आप यहाँ पे जो भी इनकी ये मूवमेंट है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये रिकॉर्डर भी लाइक दीज पल्सेस जो है वो बड़ा स्पेशल सा होता है. इतने जो शार्ट इवेंट है, जो इतना फास्ट, अल्ट्रा फास्ट जो मोशन ऑफ एटम्स है, जो अल्ट्रा फास्ट फिनोमेना है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी यहाँ पर एक बड़ा स्पेशल सा वो सेंसर होता है. तो यहाँ पे आप देखते हैं जी कि ये एक इमेज आपके पास आ रहा है, और you can see a clock on the right side of image. There are three things on the display. This is called the frame. आप जो ऑर्डिनरी फोटोग्राफी में या कैमरे में आप फ्रेम होता है, आपके पास एक एरिया सा होता है, उस एरिया में जो भी हो रहा होता है वो आप कैप्चर करते हैं. तो आपने एक फ्रेम जो है वो कैप्चर किया है. अच्छा, अब हम देखते हैं जी कि ये और ये सेव हो गया है, ये कुछ सेपरेट नहीं है.
दूसरा फ्रेम कैप्चर करेंगे तो दैट विल बी saved below this saved first frame, second frame, third, fourth, वो हम देख देंगे. Okay, the most important thing on this wall or this informative site, this is the delay between the pump and the probe. अच्छा, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो इस तरह अल्ट्रा फास्ट तो नहीं होती. बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं. लाइक आप कोई फ्लैश लाइट के अंदर कोई चीज देखना चाहते हैं. आपको पता है फ्लैश लाइट जो है वो जस्ट आप एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, इवन लेस देन सेकंड जो है वो आती है. और फ्लैश लाइट्स जो है वो इसकी एग्जांपल आप ये कैमरा देख सकते हैं, जो कैमरे की फ्लैश लाइट होती है. आजकल हमने तो खैर वो जब से हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस आया, हमने मोबाइल की लाइट को वो टॉर्च बना लिया है. बट बेसिकली दिस इज द कैमरा फ्लैश लाइट. अब आप कभी इसको फ्लैश मोड में रखें और आप पिक्चर लें तो क्या होता है कि जस्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम वो फ्लैश ऑन होती है और वो अपर्चर ओपन होता है, कैमरा उसका लाइट एक खास अमाउंट में एंटर होती है और उसके सेंसर पे जाके वो इसी तरह जिस तरह यहाँ पे वो कैप्चर हो गया है वहां पे भी कैप्चर हो जाता है. और ये भी जस्ट लाइक कैमरा ही है. और उसके लिए जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे एक अल्ट्रा फास्ट मोशन है, उसको कैप्चर करने के लिए सेंसर लाइट तक जो है वो डिफरेंट है चीजें, बट बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो सेम है. अच्छा, मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा था, हमने कोई चीज देखनी हो, अंधेरा हो और हमारे पास लाइट ना हो और जस्ट कैमरा हो और उसमें भी कोई टार्च वाला ऑप्शन ना हो, यू कैन जस्ट यूज द फ्लैश ऑप्शन. तो अब फ्लैश तो बड़ी ही शॉर्ट टाइम के लिए ऑन होती है और वो इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि आप चीजों को ऑब्जर्व कर सकें. आप में से सिर्फ वो लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे चीजों को जो बहुत अच्छी, जिनकी आई साइट है और वो उनको जरा आइडिया जो है वो बहुत अच्छी तरह हो जाता है चीजों का कि जनाब थोड़ी देर के लिए एक फ्लैश हुई है, लाइट ऑन हुई है और मैंने इतनी सारी चीजें देख ली हैं. अच्छा, फिर भी ह्यूमन वो एक लिमिट होती है. तो थोड़ी देर के लिए जो जिन लोगों की आई साइट वीक होगी तो वो क्या फरमाइश करेंगे, वो फरमाइश करेंगे कि नहीं जनाब, आप ये जो फ्लैश यूज कर रहे हैं लाइट, ये तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, तो आप थोड़ा सा इसको टाइम ज्यादा दें. या फिर ऐसा करें कि फ्लैश जो लाइट है वो दोबारा यूज कर लें. या फिर ऐसा कर लें कि मैं देखता रहता हूँ, आप फ्लैश लाइट ना बार बार ऑन ऑफ करते रहे, 2 3 4 मरतबा ऑन ऑफ करते रहे. और ये फरमाइश करेंगे. फिर उसके बाद जो है काम नहीं बनेगा तो फिर एक और फरमाइश करेंगे कि यार एक काम करें, फ्लैश लाइट को ना मुसलसल ऑन ऑफ करें और टाइम का जो पीरियड है 2 फ्लैशेस या 3 फ्लैशेस के दरमियान उसको जरा कम करें. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस शेयरिंग कि आप जो फ्लैश लाइट है जो बड़ी शॉर्ट टाइम के लिए आ रही है और ये एक जस्ट लाइक द प्रोब है और दूसरे जो है वो मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज को, वो आप लाइक यू आर डिटेक्टर, आपकी आंखें जो है वो डिटेक्ट कर रही हैं एक फिनोमेना को, जो भी चीजें नजर आती हैं. तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम क्या है जी? 2 फ्लैशेस के दरमियान टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको सपोज ऑप्शन दिया जाता है जी कि 10 फ्लैशेस हैं लेकिन देखनी 5 5 सेकंड बाद फ्लैश ऑन होनी है, मुसलसल नहीं होनी. और दूसरी तरफ आपको ऑप्शन दिया जाता है कि फ्लैशेस 3 है लेकिन उन 2 फ्लैशेस का जो म्यूचुअल डिस्टेंस है वो जस्ट 1 सेकंड है.
तो आप कहेंगे कि उन 10 फ्लैशेस से वो 3 फ्लैशेस बेहतर हैं जो एक एक सेकंड के बाद आएंगी। एटलीस्ट मैं वहां पे खड़ा हूंगा तो मैं चीजों को जज कर लूंगा, मैं देख लूंगा। 10 फ्लैशेस का मैं क्या करूं अगर उनके दरमियान इंटरवल जो है वो 5 सेकंड या 10 सेकंड का हो। तो इस वजह से जो डिले है between these flashes, between these pulses, between the pump and the probe pulses, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं पंप एंड प्रोब टेक्निक में, एक तो आपने पंप पल्स देखी है, देन प्रोब पल्स है, देन वो सिस्टम जो है वो पंप और प्रोब पल्स की जो एनर्जी है वो जो आप फिनोमेना स्टडी करने जा रहे हैं, जस्ट लाइक जनरल क्रोमेटोग्राफी, वो करस्पॉन्डिंग फिनोमेना जो है वो जरा उनकी एनर्जी भी मैच करे। देन डिले बिटवीन द पंप एंड द प्रोब पल्स जो है, दो जो पल्सेस आप दे रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें जी, ये हम बाकी वीडियो देखते हैं। Now here you can see we captured another frame, and here in this two frames you can see the position of atoms in this system is different in the both frames. तो आप पल्सेस देते रहेंगे, प्रोब करते रहेंगे और फ्रेम कैप्चर करते रहेंगे। इससे आपको अभी 3-4 फ्रेम और आप कैप्चर करेंगे। And the measurement of the system response to the probe is used to determine the position of atoms. So by changing the delay, जो मैंने आपको डिले टाइम बताया था कि यहाँ पे ये जो क्लॉक लगी हुई है, ये जो डिले आ रहा है, this is very important. So by changing the delay between the pump and the probe, different positions are measured. अच्छा, अब हम वो वापस फ्लैश वाली एग्जांपल पे जाते हैं। डिब्बे में है और आपको फ्लैश यूज कर रहे हैं कैमरे की, और कैमरे की जो फ्लैश है वो करते हैं कि दो एक बाद ऑन होती है। तो चीजें पहले तो हमने जो चीजों को आप ऑब्जर्व कर रहे थे उनके बारे में कुछ नहीं कहा था। अब हम थोड़ा सा उस कहते हैं कि जनाब आप एक ऐसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, द ऑब्जेक्ट जो है, दैट ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली मूविंग। तो अब तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी ये फ्लैश यूज करके किसी स्टिल चीज को भी देखना जो है वो बहुत इजी जॉब नहीं है। बट इफ द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इज मूविंग एंड यू हैव टू यूज द फ्लैश, तो आपको जनाब फिर बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी, आपको बहुत केयरफुल ऑब्जर्वेशन जो है वो रखनी पड़ेगी। तो उस सूरत में क्या करेंगे आप जनाब, चीज मूव कर रही है, आप फ्लैश ऑन करते हैं और फ्लैश भी आपको कंटिन्यूअसली लाइक टॉर्च ऑन करने की परमिशन नहीं है। आपके पास 1 सेकंड या 2 सेकंड का आपको गैप देना है। तो आप क्या करेंगे जनाब, आप फ्लैश ऑन होती रहेगी 1-2 सेकंड के बाद आप देखेंगे कि moving object is actually in each frame, like these frames, the position of moving object is different. सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्रेम में पोजीशन डिफरेंट थी, सेकंड में डिफरेंट थी, और अभी मजीद ये हम देखते हैं फ्रेम्स। नो हियर यू कैन सी द थर्ड फ्रेम, थर्ड फ्रेम, और साथ आप देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्लॉक भी मूव कर रही है। एंड व्हाट इंडिकेशन दिस क्लॉक इज शोइंग टाइम जो है, अब जो हमने तीसरा शॉट लिया है इसका टाइम डिले ज्यादा था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से। ये एक और पल्स आई है जी। अब आप देखें कि यहाँ पे ये जो डिले बिटवीन द पंप एंड प्रोब टेक्निक पल्स जो है वो भी ज्यादा होता जा रहा है। चौथा फ्रेम हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है।
अच्छा, अब हमने जनाब को तकरीबन स्टार्ट में एक इनको दी थी पंप पाई थी इसको एक्साइट करने के लिए सिस्टम को। सिस्टम एक्साइट हो गया, देन हमने उसको ऑब्जर्व करने के लिए 1 2 3 4 5 6 जो प्रोब पल्सेस हैं वो दी हैं और 6 फ्रेम हमने कैप्चर किए हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब हमने रिकॉर्ड किया, अब हम थोड़ा सा इनको देखते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं। सिस्टम ने 6 जो हमने पोजीशंस जो डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम्स नोट किए हैं वो अब हम देखते हैं। जरा एरो को देखिएगा जी, इस एरो को आप देख रहे हैं यहाँ से ये मूव आएगा नीचे और मैं थोड़ा सा ना आपको एक एग्जांपल दूं, शायद आप लोगों में से किसी का नॉलेज हो, उनमें से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब ये पहली वीडियो बनाई गई थी, आप जब भी आज भी वीडियो बनाते हैं तो एक चीज आप डिफाइन करते हैं जी, FPS, फ्रेम पर सेकेंड्स। तो फ्रेम पर सेकेंड्स क्या होते हैं? स्टार्ट में आप चल तो खैर ये आपको 60 फ्रेम्स पर सेकंड से भी ज्यादा की वीडियोस जो है वो मिल जाती हैं। इनिशियल जो एक वीडियो बनाई गई थी जो बिल्कुल स्टार्ट में, ये कैमरास थे, पुराने जो कैमरास थे, वीडियो कैमरा जो थे, उसकी जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि आपके पास 16 फ्रेम एक सेकंड में होंगे तो तब वो एक वीडियो की तरह आपको दिखाई देंगे। यानी आपकी आंखों के सामने से 16 फ्रेम गुजारे जाएंगे तो क्या होगा जी, आपको एक तस्वीर जो है वो बनती नजर आए, वीडियो बनती जो है वो नजर आएगी। अच्छा, अब ये चीज आपको बताने का क्या मकसद था कि आप जो वीडियो बनाते हैं एक्चुअली वो होती क्या है, वो इमेजेस होते हैं, वो पिक्चर्स होती हैं जो आप बड़े शॉर्ट टाइम में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सेकंड में 16 तस्वीरें कम से कम लेंगे और उनको कंबाइन करेंगे तो देन आपको, जब आप उनको इकट्ठा देखेंगे विद इन 1 सेकेंड, तो आपको फील होगा कि जनाब वीडियो चल रही है। वीडियो एज सच कुछ भी नहीं है। वीडियो क्या है जी? वीडियो आपके पास तस्वीरें हैं, फ्रेम्स हैं, और उन 16 में से आप एक फ्रेम भी मिस करेंगे तो वो वीडियो ऐसा लगेगा कि जी कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन द वीडियो। तो ये जो, अच्छा अब देखेंगे यहाँ पे जो सिस्टम था हमारे पास, हमने उसकी वीडियो नहीं बनाई, हमने उसको ऑब्जर्व कैसे करना है, हमने उसके फ्रेम्स लिए हैं और टाइम डिले जो यहाँ पे साथ आ रहा था वो इसी वजह से आपको बता रहे थे कि आपको जब एक फिनोमेना ऑब्जर्व करना हो तो एक सर्टेन टाइम्स पे वो फ्रेम बाय फ्रेम जो है वो मोशन को कैप्चर करना होता है। तो यहाँ पे ये देखें जी, अब ये मैं इसको प्ले करूंगा वीडियो को तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एरो मूव करेगा, ये नीचे आएगा और यहाँ पे जो फ्रेम बाय फ्रेम आपने उस अल्ट्रा फास्ट फिनोमेना को कैप्चर किया है वो आपको जस्ट लाइक वीडियो आपके सामने। अच्छा, आपने ये वीडियो देखी है, आपने इसको ऐसे वीडियो कैप्चर नहीं किया, यू जस्ट कैप्चर द 5 or 6 frames, then you watch these frames one by one in a sequence, then you concluded some information about this ultra fast motion कि वो कैसे हुई है। इस वीडियो को दोबारा देख लें जी स्टार्ट से। स्टार्ट में पंप पल्स आ रही है, पहली पल्स आ रही है जो सिस्टम को एक्साइट करेगी। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, कुछ लोगों के जहन में ये क्वेश्चन भी आएगा कि ये आप पल देख रहे हैं, ये जो अभी आई, ये आपने मूवमेंट देखी है, ये पंप जो पल्स थी उसने एक्साइट किया है एटम्स को, और एटम्स क्या हुए जी, ऑसिलेट हुए हैं। पंप का सिर्फ यही फंक्शन है कि पंप पल्स ने या एक्साइट पल्स ने उनको एक्साइट करना है। अब जो नेक्स्ट पल्स आएगी जी वो मुझे आपने देखना है और मैं फिर सबसे ना क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आपने मुझे क्वेश्चन बताना है। तो अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जी आपके पास प्रोब पीक्स, तो देखिएगा ये पहली प्रोब पीक आई है जी, ये नेक्स्ट आ रही है,
ये ओके। अच्छा, अब मैं आपको ये वीडियो दोबारा दिखाऊंगा और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ये देखिए जी। अच्छा, यहाँ से ना अब हम स्टार्ट करने लगे हैं जो प्रोब पल्सेस हैं। अब मैं जब वीडियो स्टॉप करूंगा तो आपने प्रोब पल्सेस, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और जहां पे मैं वीडियो स्टॉप करूंगा वहां कितनी प्रोब पल्सेस आई हैं ये आपने काउंट करनी है। जी मैं स्टार्ट करने लगा हूं। ये एंड पॉइंट है जी। अब मैं ये क्वेश्चन पूछने लगा हूं। पहले तो बेहतर है कि खुद वॉलंटियर करें, अपना वो हैंड रेस करें और बताएं। मैं माइक बल्कि आप खुद भी ओपन कर सकते हैं, तो खुद माइक ओपन करके बता दें। सर 11 थी ये। 11 थी, अच्छा। वो पहले वाली को निकाल के। जी सजा जी, गुलजार हुसैन। सर 9 है, 9। अच्छा 9 है। पहली तो थी ना वो जो पंप थी। जी सर। 9 प्रोब बीट्स ये पल्सेस आई हैं जी। और कोई? सर 10 सर है। 10। 10 है जी। अक्षा कहती हैं 10 है। सर आई थिंक 9 है। अच्छा बिस्मा 9 है, ठीक है जी। और कोई आंसर कर? सर आई थिंक 10 है। अच्छा ये 10 है जी। और कोई? सर 6। ये तैयबा। यस सर। तैयबा तो 6 पे आ गई है। चलें जी। और सर 12 है, ईच फ्रेम के लिए 2। अच्छा 12 है जी। और आपने गौर ही नहीं किया तो ये तो 6 प्रोब पल्सेस थी। अब आप देखें, ये मैं एक पीक जस्ट ले रहा हूं, आप यहाँ पे क्लॉक को देखें। क्लॉक जो है वो 0 पे अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ये देखें, ये अब दूसरी प्रोब जिसने जो ही सिस्टम को अप्रोच किया है यहाँ पे ये और हर फ्रेम के लिए पहले पंप आई है, फिर प्रोब आई है, और हर जगह ये स्टॉप वॉच है। ये स्टॉप वॉच शुरू होती है जब आपकी पंप पल्स आती है और रुकती हो सकता है जब आपकी प्रोब पल्स आती है। अब ये दोबारा स्टार्ट से देखें। तो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन जो है ये आप, ये अल्ट्रा फास्ट लेजर है यहाँ पे, और उसके बाद जो है वो एक जो बीम स्प्लिटर है स्प्लिट कर देता है। ये डिले स्टेज है, डिले का जो है वो इक्विपमेंट है जो दूसरी बीम को डिले करता है। तो इसकी ये अब आप देख सकते हैं, ये चॉपर लगे होते हैं, वेवलेंथ सिलेक्टर होता है, अपनी वेवलेंथ कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो इसमें आपको सिंपल सी भी मिल जाएंगी डायग्राम्स। हाँ जी, ये आप देख रहे हैं। और इसका ये जब भी ग्राफ बनता है, ये चेंज इन, ये स्पेक्ट्रम्स उन्होंने दिया है, चेंज इन प्रोब पल्स एनर्जी और डिले जो है तार जो है वो एक मैथमेटिकल जो है वो फॉर्म है कि मतलब आपके पास अगर जो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है अनएक्साइटेड मीडियम का प्रोब पल्प से पहले का, सॉरी एक्साइटेड पल्स या वो जो पंप पल्स है उससे पहले का, immediately after the excitation the absorption decreases by delta अल्फा नॉट जो है, और वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है ये डेल्टा टाइम, और उसकी जो एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम हाफ लाइफ आप लोगों ने पढ़ी होगी रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो ये जरा इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो ये बेशक आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा मुश्किल लगे तो उसको जनरली देख लीजिएगा। ये एक उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है, और इंस्ट्रूमेंटेशन इसकी मोस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो मेथड्स आपने स्टडी किए वैसे ही हैं। जस्ट डिफरेंस कहाँ पे है कि जो आप स्टार्ट में दो बीम्स क्रिएट करते हैं, जो दो पल्सेस क्रिएट करते हैं, वो डिफरेंट होती है। एक आपकी जो है वो एक्साइट पल्स या पंप पल्स होती है, और दूसरी जो है वो प्रोब पल्स है। इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की डिफरेंट जो है वो आपको ये मिल जाएंगी इमेजेस।
ये एक और भी है जी, क्वांटम बीट्स जो है वो भी जस्ट लाइक एक रेजोनेंस जिस तरह होती है कि क्वांटम बीट्स एक्चुअली ये जो अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस होती हैं, ये आपके पास जो बहुत क्लोज लेवल्स होते हैं वो साइमल्टेनियसली उनको वाइब्रेट का एक्साइट कर देती हैं, तो इस वजह से उनकी जो पीक है वो सिंगल पीक आ जाती है। और इस तरह क्वांटम बीट्स जो है वो शायद आपने पढ़ी हो क्वांटम बीट्स, तो वो क्वांटम बीट्स जो है वो बहुत क्योंकि एक अल्ट्रा शॉर्ट जो है वो पल्स है ऑलरेडी और एक अल्ट्रा फास्ट मोशन जो है वो फिनोमेना हो रहा है, तो उसमें दोनों लेवल्स की जब एक सेम पीक आ जाती है जो बड़े क्लोज क्लोज लेवल होते हैं, तो उनके लिए हम क्वांटम जो बीट्स का वर्ड यूज करते हैं। तो क्वांटम बीट्स को भी हम ये एक्साइट प्रोब या पंप प्रोब मेजरमेंट के जरिए वो यूज कर सकते हैं। फिर ये जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, पहले हमने वो एंगुलर मेजरमेंट्स की फोटो मिशन देखी है, एक्सरे डाइफ्रैक्शन देखी है, ये हम पोलराइजेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसको यूज कर सकते हैं, अल्ट्रा फास्ट पोलराइजेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसी तरह और भी टेक्निक्स हैं जी, ये ट्रांजिट कोहेरेंट रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये फोटो इलेक्ट्रॉन है, ये तकरीबन कोई भी फिजिकल इफेक्ट दैट कैन बी इंड्यूस्ड बाय अल्ट्रा शॉर्ट लाइट पल्स, वो आप इसमें फिजिकल फिनोमेना जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ये आपको दी है जी पंप प्रोब, कोशिश की है, कुछ सिंपल भी है एग्जांपल्स की, जरा इंस्ट्रूमेंटेशन की। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जी, 2-3 तो इनमें से कर लीजिएगा। ये ट्रांसिएंट ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मैंने 2-3 ऐड की हैं बाद में डिटेल में, इस तरह ये आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स बताई हैं कि कौन कौन सी ये टेक्निक्स हैं जहाँ पे ये अल्ट्रा फास्ट या पंप प्रोब मेथड्स यूज होते हैं। तो उनमें से तो एक पंप प्रोब स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये हम जनरल टर्म इसके लिए यूज करते हैं। ट्रांसिएंट ग्रेटिंग है, सर्कुलर डाइक्रोजम एंड टाइम रिजॉल्व जो है वो आपके पास एंगल रिजॉल्व फोटो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, ये आपने वो वीडियो में भी देखा था। इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन जो है, इससे हम जब अल्ट्रा फास्ट फिनोमेना या पंप प्रोब टेक्निक यूज करते हैं तो देन हम उस इलेक्ट्रॉन जो डाइफ्रैक्शन स्टडीज होती हैं, जिस तरह वो वीडियो में हमने एग्जांपल देखी थी कि हमने क्रिस्टल्स के अंदर जो है वो बड़ी अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस यूज करके वाइब्रेशन को देखा दिया, तो हम उसके लिए अल्ट्रा फास्ट इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन जो है वो यूज करते हैं। तो ये एक उसी की एग्जांपल है जी, जो हमने वाइब्रेशन वाला देखा था कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नॉर्मली ये फोटो कैथोड है, वहां से ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट किए जा रहे हैं, लेजर से उनको एक इलेक्ट्रॉन बीम क्रिएट की जाती है और देन जो है वो फिनोमेना स्टडी करने के लिए इनको यूज किया जाता है। इनको स्टडी कीजिएगा जी, कोई चीज ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए जिन्होंने जरा केमिस्ट्री दूर दूर पढ़ी है वो शायद ज्यादा मेहनत करनी पड़े। एक्चुअली ये टेक्निक तो सेम पंप प्रोब का जो बेसिक प्रिंसिपल होगा वो सब मेथड्स, चाहे आप जो भी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन वो यूज कर लें, चाहे आप उसको रैमन में यूज कर लें, चाहे पंप प्रोब जनरल यूज कर लें, मेथड वो पंप प्रोब का सेम ही होगा। बाकी ये तो एप्लीकेशंस है, आगे आप इनको ब्रीफली देख लीजिएगा, आप डेफिनेटली ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक जो पंप प्रोब टेक्निक है, जो अल्ट्रा फास्ट फिनोमेना क्या होता है, अल्ट्रा अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस जो है, लेजर पल्सेस, ये क्या होती हैं, अल्ट्रा फास्ट फिनोमेना जो है कौन से डिफरेंट फिनोमेनास हैं। तो हर डिफरेंट फिनोमेना को, फॉर एग्जांपल अगर हमने लेजर ये सॉलिड्स में जो स्टडी कर रहे थे, क्रिस्टलोग्राफिक स्टडीज जो कर रहे थे, तो इसके लिए वो जो जब टेक्निक यूज की जाएगी तो वही टेक्निक आपकी अल्ट्रा फास्ट इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन के नेम से आपके सामने आ जाएगी। तो इस वजह से वो इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस है, डिफरेंट एरियाज। आप एप्लीकेशंस टाइम है तो उनको देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको बेसिक जो वर्किंग है पंप प्रोब टेक्निक की, उसमें बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं, जो जनरल कंपोनेंट्स हैं, जो तकरीबन तमाम उसकी एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, उनका पता होना चाहिए। 5-6 जो इसके सब टॉपिक्स बन जाते हैं, ये आपको अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए।
तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह एक और स्पेक्ट्रोस्कोपी है जी, मॉस्फेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो बेसिकली गैमा रेज यूज करते हैं उसमें, वो हम स्टडी करेंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे।